श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री मैं जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। दिन ही लड़ई वो धुन को धरी उर और नवोस परिचरी जाही करियो हमें बड़ो है पोष परिचरी जाही करियो हमें बड़ो है पोष। ये सखियों का निर्णय है, सखी जनों का निर्णय है, जो निर्णय श्री हरिप्रिया सखी के मुँह से निश्रित हो रहा है। उनकी श्री मुख की वाणी है, कह रही हैं कि दिन ही लड़ई बोध उनको, माने आए दिन सदा सर्वदा हम प्रिया प्रीतम को लाडला में उनकी सेवा परिचर्या करती रहें। दिन ही लड़ई बोध उनको धरि उर और नवोश, माने सेवा परिचर्या के सिवा हमारी और कोई आशा नहीं और कोई उम्मीद नहीं और कोई हमारी मांग नहीं। हे श्यामा श्याम, आपकी परिचर्या करती रहें, आपको लाड लड़ाती रहें दिन से रात और रात से दिन। इसके अतिरिक्त हमारे हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं, हमारी और कोई मांग नहीं। परिचर्या ही करियो हमें बड़ो है बोस,
सिर्फ और सिर्फ परिचर्या करेंगे और इसी में हमारे रोम रोम का भारी पोषण होता है, भारी तृप्ति होती है, भारी संतुष्टि होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है। ये क्या है? सार है, सारातिसार। जैसे कह रहे हैं ना कि वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद तंत्र और उसका मंत्र, उसका सार, सबका सार है नित्य विहार। तो नित्य विहार तो करा रही हैं सहचरी वृंद। जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव्य, श्यामा श्याम है जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुखसार, जय जमुना कंकन आकार। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, समग्र सुखों का सार है लाल लाडली नित्य विहार। सबका सारातिसार उसी का हम लोग आस्वादन करेंगे, चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। जुगल सरकार की हम लोग स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में जो प्रियालाल को सहचरी वृंद बड़ी ही लाड़ चाव से प्रीतिपूर्वक उनको जलकेली करा रही हैं। जमुना जी में नाना भांति से रचना करके अपने अपने मनोरथ के अनुसार, सबका मनोरथ अलग अलग है और सबका मनोरथ मात्र एक प्रिया प्रीतम के लिए है। कोटि काम लावण्य, कहने का तात्पर्य है जो कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि रति सजनी की माधुरी को पल पल में जो फीके करते हैं, जो तिरस्कार करते हैं, इतने सुंदर जो प्रिया प्रीतम हैं, इतने मलूक हैं, इतने रसिक हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम के मन को सुखी करने के लिए, रोम रोम को सुखी करने के लिए सखियों ने ये रचना किया है। सखियों के द्वारा जो ये रचना की गई है, ये जो सजावट की गई है, ये जो शोभा विस्तार किया गया है। कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हीं रिझावन काजे। प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए हम लोग स्मरण किए थे कि चंपा जी के घाट पे चंपा सखी हैं, उनके घाट के दोनों तरफ बहुत सुंदर रचना है, जहाँ सुंदर फूल की रचना है। फूलों का, सुमनस का फूल है और जमुना जी के ऊपर है। और जो नौका विहार करते प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, तो वो इतने जल को, सतह को स्पर्श कर रहा है वो फूल कि नौका नौका वहाँ रुक जाएगी। तो लेकिन इतना अद्भुत दृश्य है उस फूल का। ऊपर फूल पे अनेकों सहचरी वृंद जो हैं वो खड़ी हैं, पुष्प बरसा रही हैं प्रिया प्रीतम की आगवानी में। और फूल की अद्भुत सुंदर शोभा है। रचना को देखकर लाल लल्ला बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और देखने के लिए उसके पास में ले जा करके और नौका को रोकते हैं और उस पर चढ़ने के लिए बहुत सुंदर सोपान बने हुए हैं। प्रिया प्रीतम सखियों के सहित उस पुल पे आरूढ़ होते हैं और उल्ली किनारे से पल्ली किनारे तक और पल्ली किनारे से उल्ली किनारे तक श्यामा श्याम बड़े ही प्रीतिपूर्वक उनकी जो रेलिंग है अर्थात उनका जो अवरोध है, जो ठोर ठोर कुंजें बनी हुई हैं, सुंदर उनकी रचना है, सुंदर उनकी जो उनकी शोभा है, उनको लाल लल्ला देख देख के बड़े सिहा रहे हैं और बड़ा आनंद मना रहे हैं, देख देख करके खुश हो रहे हैं। सखियों की चमत्कृति पे बारी बारी जा रहे हैं। फिर लाल लल्ला को सहचरी वृंद दिखाती हैं दोनों किनारों की शोभा, पुल की शोभा, और उसके बाद उस सोपानों के माध्यम से नीचे उतारते हैं। मैंने लाल लल्ला इनकी शोभा को देख लिए, निहार लिए, बड़े खुश हुए और सखियों की सेवा सार्थक हो गई। मैंने प्रिया प्रीतम ने उसका सुख लूट लिया, सुख आस्वादन कर लिया, रसास्वादन कर लिया, देख लिया। अब उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। अब प्रिया प्रीतम पुनः इस नौका में आरूढ़ होते हैं और हजारों की तादाद में सहचरी वृंद जो हैं सेवा में उपस्थित हैं और पुनः नौका आगे चलती है। तो नौका आगे चले गई है, वहाँ तो एक
मानो अवरोध सा लगा हुआ है। तो लाल जी कहते हैं कि सखी तुम हट जाओ, मैं चलाऊंगा। और जेमी लाल जी जो नौका संचालन करते हैं, डांडी पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं, तो इतनी फूलों की वहाँ संघट है, मैंने फूलों का मानो अंबार है। और आगे तो एकदम पुल जो है वो जल की सतह से एकदम ऊपर तक सजा हुआ है। फिर प्रिया जो आती हैं, कहती प्यारे तुम पीछे आ जाओ, तुम ते ना हो वही काम। प्रिया जो डांडी लेती हैं, फूलों की डांडी, और जेमी प्रिया डांडी संभालती हैं और जेमी तो आगे ले चलती हैं, तब तक वो पुल अपने आप दो भाग में बंट जाता है। जमुना जी उनको जगह दे देती हैं और फिर नौका मंद मंद नौका चले तीय मन के अनुसार, मैंने प्रियाजू के मन के अनुसार नौका चलती है। प्रियाजू की इच्छा होती है कि भाई बहुत तेज चले तो नौका तेज चलती है, उनकी इच्छा होती है कि नहीं मध्यम गति से चले तो मध्यम, उनकी अगर इच्छा होती नहीं नहीं एकदम मंद मंद गति से चले तो मंद मंद गति चलती है। मैंने तीय मन के अनुसार, प्रियाजू के मन के अनुसार। कब हूँ मन गति तय अधिका, चलत न लावे बार। और कभी इतनी तेज चलती है, मंद मध्यम और द्रुत गति को भी पार करके। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को कोई, अगर हमने शहर देखा है, मान लीजिए उस शहर में अगर जाना हो, मन से जाना हो तो क्षण भर भी लगेगा क्या? तो कह रहे हैं कभी मन से भी अधिक तेजी गति से वो एक क्षण के अनेकवें अंश के अंदर ही वो एक चक्कर लगा देती वृंदावन की। कब हूँ मन गति ते अधिक, मन की गति कितनी साफ होती है, कितनी तेज होती है। अगर आपने अमेरिका देखा तो चट आपको 1 सेकंड से पहले मन अमेरिका पहुंच जाएगा, आ भी जाएगा। तो उससे अधिक गति से भी ये प्रियाजू की जब इच्छा होती है तो वृंदावन में वो नौका चक्कर काट देती है। कब हो मन गति ते अधिक, चलत न लावे बार, मने घूमने में दर्शन करने में समय नहीं लगाते। फिर ये हो गई चंपा जी का घाट। अब आगे है चित्रा जी का घाट। सुंदर जमुना जी की शोभा है, कमल श्रेणियों की शोभा है, जलचरों की शोभा है, पंछी वर्गों की शोभा है। और क्या है, दोनों किनारे, जमुना के दोनों किनारे बड़े बृहद बृहद वृक्ष लगे हुए हैं और उनकी डालियां जमुना जी की तरफ झुकी हुई हैं, कुछ पुलिन विभाग में झुकी हुई हैं, पुलिन क्षेत्र में। और वो हवा की झोंका भी तो है ना, हवा की झोंका से डालियां हैं वो झुकती हैं, जमुना जल को स्पर्श भी करती हैं और ऊपर से फूलों की वर्षा भी करती हैं, पराग की वर्षा भी करती हैं। और पंछी वर्ग उन पे बैठे हुए हैं, वे श्यामा श्याम की ऐसी नौका विहार की शोभा देख रहे हैं। और घाट घाट पे उपघाट पे सखियों की भीड़ है, श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करने के लिए। फिर जब ही आगे चलती हैं तो अगला जो स्थान है वो है चित्रा जी का। जल केली करत रस कांदनी, जल केली करत रस कांदनी, जल केली करत रस कंदनी, केली करत रस कांदनी। श्री भट जाने कौन रसिक दो मुझे, श्री भट जाने कौन रसिक, जय श्री भट जाने एरिया हो, जय श्री भट जाने कौन रसिक दो, डारत ने हरस कांदनी, डारत ने हरस
जल केली करत रस कांदिनी, जल केली करत रस कांदनी। रसकंदनी है श्यामा, जो रस की मूल स्वरूपा है, मैं रसदात्री, सबको रस प्रदान करने वाली हैं श्यामा जी, इसलिए इनको रसकंदनी कहते हैं। आनंद के कंद हैं ठाकुर जी, उनका नाम है आनंद कंद, नंद नंदन आनंद कंद, प्यारी श्याम सुंदर। और प्रिया जो क्या है, रस कंद है, मैंने मूल है, रस की मूल स्वरूपा है। रसिक शेखर लाल जी को भी रस प्रदान करते हैं, सखी जनों को रस प्रदान करती हैं, सुख के सागर में डुबाती हैं। तो जल केली करत रस कंदनी, श्री भट जाने कौन रसिक, दो डारत नेह रस फंदनी। श्री भट देवाचार्य जी स्वरूप हितु सहचरी जो कह रही हैं कि इनकी जो नेह की फंदे की बात है, वो तो कोई रसिक ही समझेगा कि कैसा ये प्रेम खेल खेल रहे हैं, कैसा ये रसमय खेल खेल रहे हैं, कैसी इनकी मधुर केली हो रही है। श्री भट जाने कौन, अर्थात कौन जानता, अर्थात कोई बिरला ही जानता है, लाखों में एक कोई। श्री भट जाने कौन रसिक, दो, ये जो दो रसिक जो खेल रहे हैं कमलों के द्वारा, बना जहाँ मचिए कटाक्ष न मार, नयन कमल कज्जल भरे, नयन नयन मिलावहीं, ऐसे जो खेल रहे हैं, तो इनकी मर्म को कौन जानेगा। श्री हरि प्रिया हिलग ही हित की, जानत महरमी जोयरी, कोई महरमी सखी होगी, अर्थात मर्म को जानने वाली होगी, वही जाने। तो यहाँ बहुत सुंदर लाल ललना की क्रीड़ा भी हो रही है, दोनों नौका विहार भी कर रहे हैं और मंद मंद नौका चल रही है। आगे बड़ा सुंदर जमुना जी की सतह पर, इस किनारे से उस पल्ली किनारे तक एक बहुत बड़ा भूखंड प्रकट हुआ है, वो हरितिमा से युक्त है। मैंने नीचे नीचे तो जल बह रहा है, जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, और एक विशाल भूखंड है, छोटा मोटा नहीं है। अब इसे अंदाज लगा लीजिए कि जिसपे सैकड़ों सैकड़ों कल्प वृक्ष हैं, अनेकों कदम के वृक्ष हैं, अनेकों कुंजे हैं, अनेकों सरोवर हैं, अनेकों महल हैं, अनेकों बाग हैं, बगीचे हैं, मंडल हैं। ऐसा सुंदर एक भूखंड है, जैसे मानो पूरी रमण रेती, समझ रहे ना, और जमुना जी के ऊपर एकदम हरियाली से युक्त, इस किनारे से उस किनारे तक। मैंने आगे जमुना जी नहीं दिख रही, हरितिमा हरितिमा सुंदर बाग बगीचे वृंदावन का दर्शन हो रहा है, और फिर आगे जमुना जी बह रही हैं, और पहले ही बन रही हैं, बह रही हैं आगे और बाद में बह रही हैं, बीच में बड़ा सुंदर एक भूखंड है। तो ये देख करके प्रिया को बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसा चमत्कार है ये। तो बड़े कौतुक बस लाल ललना का वहाँ जो ये नौका है वहाँ रुकती है, और फिर लाल ललना एकदम किनारे जाकर रुक जाती है, और नौका से झट जो अगला पांव धरते हैं वो खंड भूखंड पे, माने अवनी है, वो पृथ्वी है, सुंदर एक खंड है भूखंड। अब वहाँ ऐसी सुंदर सुंदर वहाँ छटाएं हैं, अनेकों सहचरी वृंद हैं, वो सेवा बड़ा सखी सेवा कर रही हैं, और प्रतीक्षारत सहचरी वृंद हैं, वहाँ प्रिया पदम सखियों के संग पधारती हैं, सखी जन जोहार करती हैं, प्रणाम करती हैं, लाल ललना को पूरी सुंदर शोभा दिखाती हैं। और शोभा दिखाते ही एक बहुत सुंदर कदम का वृक्ष है, मणिमय है वो, और बहुत सुंदर वहाँ की जो नीचे की जो जगह है बहुत सुंदर है, और उस कदम वृक्ष के नीचे सुंदर झूला पड़ा हुआ है, झूला सोने का झूला है, और फूलों से उनको सजाया गया है। सुंदर उनकी जो बल्लियां हैं, बल्ली है, और दो खंबे हैं, खंबे के ऊपर बल्ली है, और ये सुंदर फूलों की डोरी है, और सिंहासनदार वो झूला है। आगे पर्याप्त काफ़ी जगह, पीछे भी मैंने झूला को आंदोलित होने के लिए पर्याप्त काफ़ी जगह, और वो जो झूला पड़ा हुआ है वो कदम के वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है, विशाल ऊपर 200 फीट ऊंची सुंदर जो है वो कदम के वृक्ष है, और सुंदर वो पत्र से, शंकुला से, फूलों के गुच्छे से वो सुशोभित, और लहलहा रहे हैं, डहडहा रहे हैं, महमा रहे हैं।
ऐसा सुंदर झूला को देख करके श्यामा श्याम के हृदय में तो लालच उत्पन्न हो जाता है उस पे विराजमान होकर झूलने की। बड़ा सुंदर अवसर है, प्रियाव्रतों को बड़े आदरपूर्वक विराजमान करती हैं और इसी पे प्रियाव्रतों का पूजन करती हैं। प्रिया जी के बाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के बाल पे तिलक लगाती हैं, मोती अक्षत पहराती हैं। प्रिया जी को सुंदर माला कदम की पहराती हैं, लाल जी को पहराती हैं, गंध से चरसती हैं। प्रिया जी को सुंदर मिष्ठान खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, जल पिलाती हैं और मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं। प्रिया जी को लाल जी को तांबुल खवाती हैं, प्रिया जी को लाल जी को, और चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करती हैं और दोनों के कर कमल में सुंदर कमल धारण करा देती हैं। और जैसे वो विराजमान हुए, पूजन का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद बारी बारी से श्यामा श्याम को झुलाती हैं। देखिए जल विहार के प्रकरण में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग, और जैसे लाल 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 झूलते हैं तो यहाँ तो बड़े ही राजकीय रीति से झूल रहे हैं ना। जैसे विराजमान होते हजारों सखी जो शिवाएं उपस्थित होती हैं, सुंदर वो गलीचे बिछे हुए उसमें बैठ जाती हैं मृदंग आदि लेकर के, और श्यामा श्याम की केली शोभा को गान करती हैं। दर्शन करने वाले दर्शन कर रही हैं, झूठा देने वाले झूठा दे रही हैं। झूलत लाड़ी लीलाल डोरे, झूलत लाड़ी लीलाल डोरे, झूला में सखी थोरे थोरे, 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 झूल फूल में बैठे दो झूल फूल रिहा, झूल फूल रिहा, झूल फूल में बैठे दो झूल फूल में बैठे दो, उमंग अंग सो है, अंग सो ऐसी रंग रिहा होते, रंग रिहा ऐसी रंग रंगीली सचरी, सचरी सखी संग मन मोहे, सखी संग मन मोहे, लाड़ लड़न को लाड़ लड़ावत, लाड़ रिहा हो, लाड़ लड़न रिहा हो, लाड़ लड़न को लाड़ लड़ावत, लाड़ लड़न को लाड़ लड़ावत, कही कही बचन लड़ो है, कही कही बचन
लाल हीरो रे लाल हीरो झूला में सखी थोरे 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 तो ये जो ऋतु रूपा सखी हैं, यद्यपि देखिए ये समय जो है ग्रीष्म ऋतु का है, लेकिन ऐसा अवसर दे करके जो पावस ऋतु रूपा सखी हैं वो भी अवसर का विशेष लाभ उठाती हैं और सुंदर जो है वो प्रियालाल जी भी वहाँ झूला पे विराजमान होते हैं। तो वहाँ जो वातावरण है वो सावन का वातावरण प्रकट हो जाता है, माने पावस ऋतु का। सावन और भादों के महीना को पावस ऋतु कहते हैं। तो जिन्हें लाल लल्ला की सेवा करती हैं, देखते देखते क्या होता है, आकाश मंडल में कारी कारी घटा छा जाती है और मोरा क्यों कार करने लग जाते हैं, पपैया प्यू प्यू, कोकिला कूक रही है और हंस अपने गहगहे नाद में सम्मान करेगा। और दोपहर आकाश मंडल में देखो तो दामनी कड़क रही है और सजल श्याम घन छा गए हैं और सुंदर इंद्रधनुष की शोभा प्रकट हो जाती है। पंक्तियाँ, बगुला की पंक्तियाँ हजारों की तादाद में वहाँ उछल रहे, मन उड़ रहे हैं। जहाँ तहाँ धुरवा छूटने लगा। बादल का जो टुकड़ा होता है ना, जो बादल से अलग हो जाता है और वो उड़ते रहता है। तो जहाँ तहाँ बाग में, बगीचियों में, पेड़ों में, कुंजों में बादल के जो है वो खंड उड़ रहे हैं, उनको धुरवा कहते हैं। वो धुरवा उड़ रहे हैं उसमें, जहाँ तहाँ पंक्तियाँ उछल रही हैं, मैंने बगुला की पंक्तियाँ, हंसों की पंक्तियाँ, चातक चकोर मोरी क्यों कार कर रहे हैं और वैसे बीच बीच में घन जो है वो गरज रहे हैं, दामनी कड़क रही है और हौले हौले धीरे धीरे जो है वो बूंदे टपक पे लग जाती हैं, प्रियालाल को भिजाती हैं बूंदे प्रकट होकर के। मैंने बहुत सुंदर शोभा, टपकी टपकी बूंदे परत पातन ते रस वो महाजोड़ी की ने अंश बुझा दिए हुए हैं। और प्रिया प्रीतम मैंने भेजने का तात्पर्य है कि बड़े सुख पूर्वक लाल लल्ला भेज रहे हैं। वर्षा ऋतु है, ये श्यामा श्याम की सेवा मैंने उनके अंग अंग को सुखी कर रही हैं, उन्हें आनंदित कर रही हैं। और सखी बारी बारी से श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, झोटा दे थलली तारी डोरे, झोटा दे थलली तारी डोरे, झूलता है पिया प्यारी डोरे, झूलता है पिया प्यारी डोरे, झूलता है पिया प्यारी डोरे, पिया प्यारे डोरे। को सखी बिमल बीजना बीजत, को सखी बिमल हो, को सखी बीजना बीजत, को सखी चारु चमर कर लिए, को सखी चारु चमर कर लिए। अतः सावन का जो झूला है, उस झूला का सम्यक प्रकार से श्यामा श्याम रसास्वादन कर रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं, सखी जनों को सेवा का मौका दे रहे हैं, सखी जन कृतार्थ हो रही हैं। तो इस कदम के ओट में लाल लल्ला
झूला क्या झूल रहे हैं, मानो सबके मन को संतोष दे रहे हैं, उनको सेवा का मौसम अवसर दे रहे हैं और सखी कृतार्थ हो रही हैं। और श्यामा श्याम को ये जो ग्रीष्म ऋतु रूपा है, ये इनको ऐसी ऐसी छटा प्रकट करके, ऐसा ऐसा दृश्य प्रकट करके और श्यामा श्याम को रिझा रही। तो यहाँ सुंदर सुंदर छटा है, ऐसे स्मरण कर लीजिए कि एक एक कर डाणी गहे, एक एक अंश दिए। मान झूलने की जो मुद्रा है प्रिया प्रीतम की, डाणी कहते हैं डोरी को, रस्सी को, और कहीं जब नौका का प्रसंग आता है वहां डाणी कहते हैं पतवार को। तो यहाँ डांडी मैंने जो झूला होता है उसके दो होते हैं ना, दो किनारे पे दो उसकी डोरी होती है। तो प्रिया जो अपनी बाईं हाथ से एक डोरी पकड़ रखी है और इधर लाल जी जो है दाईं दिशा में एक डोरी को पकड़ रखे हैं। वो फूलों की डोरियां हैं, कोमल कोमल हैं और एक एक अंश दिए। और प्रिया जो अपनी दाहिनी भुजा प्यारी के कंधे पे पजरा रखी हैं और प्यारी अपनी बाईं भुजा को प्रिया जी के कंधे पे, और एक एक हाथ से वो डांडी पकड़ रखे हैं और झूल रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर शोभा है। एक एक कर डांडी गए, एक एक अंश दिए, डांडी गए, एक एक अंश दिए, एक एक अंश दिए, एक कर डांडी गए, एक एक अंश दिए। हाँ झूलत फूल तेरी झूलत फूल तेरी झूलत फूल फूल सा प्रेमामृत पिए, प्रेमामृत पिए। एक एक कर डांडी गए, एक एक अंश दिए, एक कर डांडी गए, एक एक अंश दिए। और झूलत फूले फूल से बड़े प्रफुल्लित होकर के, बड़े आनंदित होकर के श्यामा श्याम झूल रहे हैं। भारी दोनों की खुशी जो है वो झलक रही है, प्रसन्नता झल रही है दोनों के। दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग है। बड़े बतराते हुए, आनंदित, हंसते हंसाते दुलराते हुए लाल लल्ला झूल रहे हैं। और इसी में और ऋतु रूपा को बहुत कौतुक सूझता है। तो वो छोटे छोटे नैनी नैनी बूंदन बरसत बनघन गरजत घोर, और गंभीर नाद कर, जैसे नगाड़े बजते हैं ना, इसे जो है वो भर रात जो है बीच बीच में गरज रहे हैं। बादल गरजत बूंदन बरसत, तो बादल गरज रहे हैं, श्यामल श्यामल बादल हैं। और जब जब बादल गरजते हैं तब तो श्यामा जो डर जाती हैं, बिजली कड़कती है तो श्यामा जो डर जाती हैं और प्रीतम उर लपटात, डर के प्यारे को कौरी में भर लेती हैं, डर के प्यारे से आगे चिपक जाती हैं, उनके ओट में गोद में आकर के विराजमान है। घन गरजन दामिनी तर जनते, घन गरजन रिहा हो, घन गरजन दामिनी तर जनते, जन दामिनी
घन घर जन दामिनी तर जनते दामिनी तर जनते डरेल डरे भामिनी लपटात गरे डरे भामिनी लपटात गरे। महामादक सुंदर रसिकों के प्राण को सुखी करने वाला सुंदर सुंदर ये दृश्य है, सुंदर सुंदर छटा है। और रसिक शेखर लाल जी का तो जीवन है। और प्रिया जो रसिकनी है, नायिका शिरोमणि है, नेक डरती हैं तो प्यारे के हृदय से में दुबक जाती हैं, हृदय से लग जाती हैं। रसिक शेखर लाल जी उन्हें समेट लेते हैं। तो सुंदर ये लाल लल्ला झूल रहे हैं, सखी झुला रही हैं, और बीच बीच में जो है उस कदम के ऊपर हजारों पंछी वर्ग बैठे हुए हैं। वे बड़े सुंदर अपने अपने शब्दों में बोल रहे हैं। और ऊपर जब बूंदें बरसती हैं तो पीली पीली बूंदें टपक रही हैं कि जो कदम का फूल होता है पीला पीला होता है, और बूंदें टपकती हैं पत्तों पे से आती हैं फूलों पे, फूलों को गिला कर देती हैं, और उनके आशव को, उनके राग को लेकर के नीचे टपकती हैं। तो प्रिया जी के केस पे, मस्तक पे, लाल जी के मस्तक पे, प्यारी जी की चुनरी पे, और उनके भुजाओं पे, हृदय पे, मुखमंडल पे वो बूंदें पड़ रही हैं। तो पीली पीली सी, पीला पीला दाग दिख रहा है, पीली पीली बूंदें दिख रही हैं। मैंने बहुत आनंद बरस रहा है, सुंदर सुंदर छटा है, और दिव्य सुगंधी उसकी फैल रही है। कदम की जो सुगंधी होती है, कदम के फूलों की राग है, सुगंधी है, वो वायु मिश्रित होकर को प्रवाहित कर रही है। और सुंदर सुंदर डालियाँ झूम रही हैं, हवा भी तो बह रही है ना। शीतल मंद सुगंध बहुत सहज सुखदायक, शीतल मंद सुगंध समीरें। शीतल शीतल हौले हौले वायु भी प्रवाहित है, बहुत सहज सुखदायक, प्रिया प्रीतम को सुखी करने वाला वायु भी प्रवाहित है। शीतल शीतल है, मंद मंद है, और सुगंधी से युक्त है। और उसी में प्रिया जी के, लाल जी के जो वस्त्र फहरा रहे हैं। अरुण बरन पटम्बरन की फब रही फहरान, सुंदर जो पटम्बर फहरा रहे हैं। और सखी बारी बारी से पहले रंग देवी झुलाती हैं, उनकी परिकर झुलाती हैं, श्री रंग देवी सुदेवी, फिर सुदेवी झुलाती हैं श्री, फिर ललिता जी, फिर विशाखा जी। इसमें ऐसे करना, इसमें श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा झोटा देत ललितारी। तो क्रम ऐसे कर लीजिए। जब इसका अर्थ करेंगे तो करेंगे कि श्री रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी और श्री विशाखा जो झुला रही हैं। श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा झोटा देत ललितारी, झूलत हैं पिय प्यारी हिंडोरे, झूलत हैं पिय प्यारी। तैसे दादुर मोर करत धुनि, दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक को। तो वो भी जो मेंढक हैं, वो जब वर्षा की बूंदें टपक रही है ना, तो हजारों की तादाद में वो भी जो है राधे कृष्ण राधे श्याम, रटत भर जुगल की नाम माला, जुगल सरकार के नाम की माला वो रट रहे हैं। तो तैसे ही जैसे मोरा है, चकोर है, कोकिला है, हंस है, सारस है, चकवा चकवी हैं, ऐसे जो पंछी वर्ग हैं, तोता तोती हैं, ये जैसे प्रिया प्रीतम के नामों की माला रट रहे हैं, ऐसे ही तैसे ही, माने जैसे अन्य पंछी वर्ग रट रहे हैं, वैसे ही तैसे दादुर मोर करत धुनि, सुन मन हरत महारी। माने मन बड़ा अपहरित हो रहा है, मन जो है वो हरण हो गया है, मन चुर गया है, मन बिक गया है, मन अपहरित हो गया। किनका? सखियों का, प्रिया प्रीतम का। किसने चुरा ली है? तो यहाँ की जो छटा है, यहाँ की सुंदरता है, सखियों की सेवा की परिपाटी है, ऋतु का जो विस्तार है, ऋतु का जो स्वरूप है। तो तैसे दादुर मोर करत धुनि, सुन मन हरत महारी, झूलत है पिय प्यारी हिंडोरे, झूलत हैं पिय प्यारी। तो प्रियालाल बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ झूला झूल रहे हैं, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। जैसे आप स्मरण कर सकते हैं,
बर का पौला पर किरण कचन की, बर का पौला पर किरण कचन की, सने स्नेह सुमहिया, सने स्नेह सुमहिया, सने स्नेह सुमहिया, सने स्नेह सुमहिया। बर का पौल पर किरण कचन की, बर का पौल पर किरण कचन की, सनी स्नेह सुमहिया, स्नेह सुमहिया। अतिरस भीनी चखियन ये अतिरस भीनी चखियन की, चितवन में चित चुरहिया, चित चुरहिया। बर कपोल पर मने श्यामा जी के सुंदर कपोल पे अलकावली बिथुर रही हैं, वो खुल करके फैल रही हैं, और प्यारे के भी कपोल पे अलकावली बिथुर रही। बर कपोल पर किरण कचन की, सनी स्नेह सुमहिया, माने वो जो अलकावली है, जो केस है, वो फुलेल से तर रहे हैं। जब प्रिया जी की बेणी गुथन की हैं, उस समय फुलेल तैल आदि से सुभाषित की हैं चित्र से, तो वो एकदम सराबोर दिख रही हैं, और ऊपर से हौले हौले वर्षा भी हो रही है, और स्वाभाविक लीला बस वो खुल गई हैं। 8-8 अंगुल की, 10-10 अंगुल की हैं, वो कपोलों पे, दोनों ललाट पटल पे, आँखों पे आ जाते हैं, घुंघराली घुंघराली हैं। तो बहुत सुंदर उनकी गौर कपोल है, और श्यामल श्यामलेश, और हवा भी बह रही है, तो उड़ रही हैं, फहरा भी रही हैं, और लट पास पुनः आ जाती हैं, फिर उड़ जाती हैं, फिर आ जाती हैं। तो बहुत सुंदर उनकी शोभा। बर कपोल पर किरण कचन की, सनी स्नेह, स्नेह कहते हैं फुलेल को, इत्र को, तैल को कहते हैं, सनी स्नेह सुमहिया। और अतिरस भी ने चखियन की, आंखें जो है और रस से भरी हुई है, माने सुंदर दोनों की आंखों की, प्रिया जो की और लालजू की आंखों की शोभा है। दोनों परस्पर जो है बदन निहार रहे हैं, शोभा निहार रहे हैं, और झूल भी रहे हैं। नागरी नागर के नयन अनियारे, अति अनूप निज रूप निहारे, परम पानदन प्रीतम प्यारे। तो अतिरस भी ने चखियन की, चितवन में चित्त चुरही, माने परस्पर के चित्त को चुरा रही हैं, परस्पर की चितवन, प्यारी जी की चितवन प्यारे की, और प्यारे की चितवन प्रिया जी की, प्रिया जी की चितवन प्यारे की, माने चित्तवृत्ति को, नेत्रों को, मन को चुरा रहे हैं, और झूला झूल रहे हैं। कह रहे हैं कि यही विध नित्य वृंदावन विहरत नित्य बिहार बिहारी, श्री हरिप्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगल। तो श्री सुदेवी जी फिर ललिता जी झुलाती हैं प्रिया प्रीतम को, फिर विशाखा जी झुलाती हैं, फिर अन्य सहचरीवृंद बारी बारी से झुला झुला कर कृतार्थ हो रही हैं, और आगे श्यामा श्याम की झांकी भी देख रही हैं कि कैसे प्रिया प्रीतम आनंदित होकर झूल रहे हैं। और जो ऋतु उपासकी हैं वे सुंदर शीतल त्रिविध समीर को प्रवाहित करके, वर्षा की बूंदों से, दामनी की दर्जन तर्जन से, घन के गर्जन से, ध्रुवा के टूटने से, पंक्तियों को उछलने से, मुरागी के उकार, इसी तरह से कुकिलों की जो कलरव है, भृंगी श्रेणियों के गुंजारव है, और सखियों का अपना उत्साह पूर्वक जो सेवा में जो एकदम तल्लीन होकर के बड़ी प्रीति पूर्वक, एक सखी के बहुत सुंदर इसमें शोभा है। ये हाँ देत झोटा सहचरी, हाँ देत झोटेरी, हाँ जेरी, हाँ हो देत ए हाँ देत ए हाँ देत झोटा
झोटा सहचरी आनंद उरन समाये आनंद उरन समाये हाँ देत झोटा सहचरी आनंद उरन समाये देत झोटा सहचरी आनंद उरन समाये आनंद उरन समाये आनंद उरन समाये हाँ देत झोटा सहचरी आनंद उरन समाये हा कचन के छवि कटि निकट सो कचन के छवि कटि निकट अटकी लटकी अटकन आय हाँ अटकन आय हाँ देत झोटा सहचरी आनंद उरन समाये देत झोटा सहचरी आनंद उरन समाये हायल कयंकर हारते कटि रहे लति लपटाये अलग अंतर हारते हटि रहे कटि लपटाये हटि रहे कटि लपटाये हटि रहे कटि लपटाये देत झोटा झोटा मैंने झुलौरा दे रही हैं मैंने डांडी पकड़ के झुला रही हैं उसमें ऐसे मगन हो जाती हैं कि जो सहचरी हैं वो अंगियाँ पहन रखी हैं लहंगा पहन रखी हैं और ऊपर फरिया पहन रखी हैं तो जब वो झोटा देती हैं तो उनकी जो केस है ना केस तेल से फुलेल से बड़ा सचिक्कन हो रहा है उस पर वो घूंघट टिकता ही नहीं वो जो फरिया टिक नहीं जा पाती सरक जाती है बार बार सरक जाती है बार बार सरक जाती है तो बार बार उसको संभालती हैं झोटा देती हैं संभालती हैं झोटा देती हैं संभालती हैं अंत में क्या होता कि वो जब अत्यंत मग्न हो जाती हैं सेवा में तब वो जो फरिया सरक करके और पाँव में लिपट जाती है मैंने व्यवधान डालती है तो वही करेंगे देत झोटा सहचरी आनंद उर न समाय बहुत आनंदित हो रही हैं आप ही बेचारी है जो प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं प्रत्यक्ष प्रकट में सेवा कर रही हैं वो कितनी आनंदित होगी क्या कहना उनको तो आनंद उर न समाय लेकिन अलग अंचर हार दे अलकावली खुल गई है और जो हार के पास जो वो फरिया के वो कुछ हिस्सा था ना जो लपेट के उड़ते हैं तो वो भी हवा बह रही है और आनंद में क्या हो कि वो उड़ करके और कटी में लिपट करके पाँव में उड़ने लग जाती है तो वही छठा कह रहे हैं कि देत झोटा सहचरी आनंद उर्न समाय अलग अंचर हारते हट रहे कटी अंचर माने आंचल वो कमर से लिपट करके पाँव में लिपट गया अब कह रहे कि उन्नत उरोज पे अंगियाँ है नीचे फरिया है अलकावली खुली हुई है और झोटा दे रही है तो श्रमकण से लथपथ भी हो रही हैं और चंद्र बदनी है गौरांगी जो है गौरांगी शिरोमणि सोधी नहीं है प्रिया प्रीतम की सेवा में ऐसी मगन हो गई हैं और झोटा देकर किनारे खड़ी हो जाती है मान लो जब झोटा दे दें यूँ झोटा दिए और फिर किनारे खड़ी हो गई फिर प्रिया प्रीतम यूँ यूँ झूल रहे हैं उनकी शोभा को देख देख करके मगन हो रही हैं जित जित झूलत डुलत तित ही तित सखी दृगन को मोरे झोटा आगे जाता है तो सखी आगे दृष्टि करती हैं झोटा पीछे जाता है तो सखी मुड़ के पीछे देखती हैं बताइए लाखों सखी होंगी और जब झूला आगे की तरफ तो सब सखी आगे की तरफ नेत्र मोड़ती हैं पीछे जाता है तो पीछे मोड़ती हैं कैसी मतलब जैसे लगता है मानो परेड कर रही हैं मैंने एक शरीर का क्या विन्यास होता है और प्रिया प्रीतम के मुख देख रही हैं सखी दृगन को मोरे मैंने उत्तर दिशा में तो उत्तर में मोड़ती हैं दक्षिण में तो दक्षिण में मोड़ती हैं और प्रिया प्रीतम अपने सखिन को देख करके और जय जयकार करती हैं बीच बीच में फूल बरसाती हैं तृण तोड़ती हैं बलिहार लेती हैं श्यामा श्याम की छवि को हृदय में बसाती हैं तो देखिए हम लोग स्मरण कर रहे थे जलकेली की शोभा लेकिन जल के जब जमुना की तटवर्ती शोभा को प्रिया प्रीतम निहारने चलते हैं
मैंने वृंदावन के घाट घाट की माधुरी को प्रिया प्रीतम निहार रहे हैं, दिशा विदिशा की माधुरी को निहारे नौका पे विराजमान होकर के उस समय की चित्रा जी के घाट पर की ऐसी सुंदर सो मैंने चित्रा जी ने ऐसा भूखंड प्रकट किया है और प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए। कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्ही रिझावन काजेरी, तिन्ही रिझावन काजेरी। बहुत समय व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम को अवस्था को देख करके झोटा को रोकती हैं और प्रिया प्रीतम कि जो उनकी भी तो लट बाश आदि जो है वस्त्राभूषण जो फहरा रहे हैं अस्त व्यस्त हैं, उतारती हैं और बड़ी सुंदर चौकी पे विराजमान करती हैं और श्यामा श्याम के वस्त्राभूषण जो अस्त व्यस्त हैं उनको संभालती हैं, कुछ भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख दिलाती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं और दोनों को मुखवास तांबूल देती हैं, फूलों का वर्षण करती हैं और फिर यहीं पे श्यामा श्याम बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करने सके, आज तो तुम बार ने आनंद के सागर में डुबा दियो है। ऐसी सुंदर सुंदर तुम्हारी सेवा की जो परिपाटी है, हम तो बहुत आनंदित हैं और श्री हरि प्रिया सकल जीवन की मन अभिलाष पुराए। फिर उनको यथा जो प्रिया जो प्रसादी देती हैं, लाल जी प्रसादी देते हैं सखी वृंदों को और फिर लाल लल्ला को बड़े आदर पूर्वक इसी नौका पे ले आकर के विराजमान करते हैं। फिर नौका में विराजमान होते हैं, सहचरी में यथायोग अपना स्थान ग्रहण करती हैं और प्रिया प्रीतम की सेवा में लग जाती हैं। अब आगे तो भूखंड है, कैसे चले? तो सखी घबरा जाती हैं कि प्रिया जो आगे तो भूमि है जल के ऊपर, अभी तो हम वहाँ से झूल के झूला करके आए हैं, अब क्या करें? तो प्रिया जो कहती सखी तुम बैठ जाओ और डांडी लेती हैं, भूखंड 2 खंड में बट गया और नौका मंद मंद नौका चले, मंद मंद नौका चले, तिय मन के अनुसार। प्रिया जी के मन के अनुसार नौका चल भी लग जाती है और कुछ ही देर में जो वो भूखंड 2 खंड में विभाजित होता है, पर्याप्त स्थान मिल जाता है, नौका आगे बढ़ती है और जो ही सखी मुड़ के देखती हैं तो ना तो वहाँ कोई भूखंड है, ना कोई झूला बना हुआ है, सब जल राशि जल राशि जल। माने ये सब व्यवस्था सखियों के द्वारा की गई है और केवल प्रिया प्रीतम को सुखी करने के लिए। फिर आगे 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 जो नौका चलती है और वहाँ जब तुंग विद्या जी का घाट आता है तो वहाँ क्या है कि बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं और खासियत ये है कि कमल जो खिले हुए ना, कमल की वहाँ से फुहारे चल रहे हैं, फुहारे कमलों से फुहारे निकलने हैं। उन फुहारों में क्या है कि जब मान लो कमल हो तो कमल से कमल की कलिका के फुहारा बरसे, चलो आप कहेंगे बड़े चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमल से राय बेल की फुहारा बरसे, राय बेल के फूल बरसे, गुलाब के फूल बरसे हैं, जूही के फूल बरसे, चमेली की, जाई की, जुदिका की, ऐसे मोंगरा के फूल बरसे, मोतिया के, बेला के फूल बरसे, तो कैसा बड़ा आश्चर्य हुआ ना कि कमल से ऐसे ऐसे फूल बरस रहे थे। ऐसे मैंने बहुत सुंदर जो जल राशि पे कमलों की श्रेणी है, मैंने कमल खंड है और उससे सुंदर सुंदर फुहारे बरस रहे हैं। लेकिन फुहारे किसे हैं? तो फूलों के फुहारे, कमल से अन्य जो फूल होते हैं, फूलों के जो पौधे होते हैं उनकी कलिकाएं बरस रही हैं, वहाँ सुवासित ठौर है। देख के सहचरी विनिश्चित प्रिया प्रीतम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्या तमाशा है, ये क्या कौतुक है कि बताओ कमल से ऐसी ऐसी चीज़ें। प्रिया प्रीतम बड़ी उसको इत्मीनान से उस छटा को देख रहे हैं और हौले 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 नौका चल रही। तो ये तुंग विद्या जी घाट मैंने आश्चर्यमय चीज़ें हैं, ये तुंग विद्या जी की रचना है। उनके घाट पे ऐसी सुंदर जल राशि पे शोभा है। प्रिया प्रीतम आश्चर्य में पड़े, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, मैंने आनंद मग्न है श्यामा श्याम। मैंने समझ लिया बुद्धि जो कुंठित हो रही है, मैंने कुछ वाणी नहीं निकल रही कि क्या प्रशंसा करें, क्या जवाब दें, क्या बताएं, क्या कहें। फिर तुंग विद्या जी का जो क्षेत्र पार होता है, इंदुलेखा जी का क्षेत्र प्रकट होता है, मैंने वो क्षेत्र आता है, वहाँ उनके घाट में सुंदर फूलों के बंगलों की रचना है। और वहाँ क्या है कि दोनों बगल जो बड़े बड़े विशाल विशाल जो वृक्ष श्रेणियाँ हैं, उन वृक्षों से
जैसे कहते हैं कि द्रवत द्रुमनते रस की धारा, माने मानो अमृत की वर्षा हो रही है। वो पेड़ है ना, जो पेड़ दोनों तरफ बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, और इस किनारे भी और इस किनारे भी, और नीचे जो है वो जल राशि पे नौका चल रही है। ऊपर से वृक्षों से सुंदर अमृत की बूंदों की से वर्षा होती है ना, वर्षा ऐसी जो बूंदों की मानो धारा पड़ रही है अमृत की, और ऊपर से फूलों की पराग की वर्षा हो रही है। ये तुंग विद्या जी घाट पे है, और नौका रुक नहीं रही है। नौका हौले 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 धीरे 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 द्रुत मतलब जो धीमी गति से वो चलती जा रही है। सखी जन जो सेवा कर रही है, प्रियालाल विराजमान है, और खास करके प्रिया प्रथम के नेत्रों को अंग अंग को सुख देने के लिए ये इंदुलेखा जी की रचना है। और वृक्षों से जैसे धारा बहती ना, जैसे कोई ऊपर से वर्षा कर रहा हो, डाली से पत्तों से दोनों तरफ से, और प्रिया प्रथम जैसे वर्षा में भीजते हैं, इसमें भीज जाते हैं नौका में। नौका में सखी भी भीजती हैं, प्रिया प्रथम में भीज जाते हैं। माने मानो वर्षा ऋतु की शोभा है। वर्षा ऋतु जैसे पावस में झूला झूले हैं, आगे चलते हैं तो सुंदर ये कमलों के द्वारा जो सेवा की जा रही है, कमल के द्वारा जो पराग की वर्षा की जा रही है, और जो अनेक फूलों की वर्षा की जा रही थी, फूलों की कलियों की। आगे चलते हैं तो ध्रुवों से सुंदर सुंदर बूंदों की वर्षा हो रही है। उसमें प्रिया प्रथम नौका में बैठे हुए भेजते चले जा रहे हैं, बड़े आनंदित हैं, और ऐसा आश्चर्यमय दृश्य देख करके बड़े आनंदित होते हैं, समय पाते हैं। इंदुलेखा जी के बाद पुनः वो जो इंदु श्री रंग देवी जी का घाट है, जो मंजू कुंज है, वहाँ प्रिया प्रथम की नौका आती है, और पुनः नौका वहीं पे रुक जाती है। और मैंने एक चक्कर, एक आवृत्ति प्रियालाल वहाँ से घूम करके आते हैं, दर्शन कर बड़े आनंदित होते हैं। और अब प्रियालाल को इस मंजूनी कुंज में विराजमान करके, और तब प्रिया प्रथम की उद्वर्तन करेंगे। उद्वर्तन माने उबटन। ये लीला हम लोग कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी